दोस्तों आज की वीडियो उस एक्ट्रेस के बारे में होने वाली है जिसने अपने बोल्ड अंदाज से फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। फिल्म में इनके एक आइटम सॉन्ग होने से ही फिल्म सुपरहिट हो जाती थी और फिल्म की मेन हीरोइन से ज्यादा फिल्मी गानों पर की गई इनकी 5 मिनट की परफॉर्मेंस पर ज्यादा चर्चे होते थे। फिल्म मेकर्स भी इन्हें देखकर अपना दिल संभाल नहीं पाते थे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस डांसर और उस बेहतरीन अदाकारा के बारे में जिसने अपनी मेहनत के बल पर उन ऊंचाइयों को छुआ जहां तक पहुंचना आज एक सपने जैसा माना जाता है, यानी मशहूर एक्ट्रेस एंड डांसर हेलेन की। इन्होंने भारतीय सिनेमा में और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन इनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी रही है ये बात कोई नहीं जानता। सलमान खान की दूसरी मां हेलेन को सलीम खान के परिवार में स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया था और एक आइटम गर्ल को अपनी दूसरी मां के रूप में देखकर सलमान के क्या रिएक्शन थे ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं मशहूर कैबरे डांसर एंड एक्ट्रेस हेलेन की पूरी जिंदगी के बारे में कि कैसे हेलेन भारत आ पहुंची और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सलीम खान के घर में कैसे अपनी जगह बनाई। दोस्तों हेलेन ने अपने कमाल के डांस से सबको अपना दीवाना बना लिया था। ये जब भी पर्दे पर आती थी और डांस करती थी तो किसी की भी नजरें एक पल के लिए भी इन पर से हटती नहीं थी। कम ही समय में अपने डांस और खूबसूरती से मिली इतनी शोहरत के कारण उस समय हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको अपनी फिल्म में लेना चाहता था और इनको बतौर आइटम गर्ल फिल्मों में लेने के लिए फिल्म मेकर्स की लंबी लाइनें लगी रहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किलों भरी रही है। अपने डांस से दीवाना बनाने वाली ये फेमस आइटम गर्ल एक जंगल से छिपते छिपाते भारत पहुंची थी। यहाँ तक कि रास्ते में इनके भाई की मौत भी हो गई थी और इनको भूख प्यास से तड़पना पड़ा। इनकी जिंदगी शुरुआत से ही मुसीबतों से गुजरी है। इनकी माँ ने 2 शादियां की थी। दोनों शादियों से इनकी माँ को बच्चे हुए थे। जब भी ये अदाकारा काम करके घर के खर्चों को चला रही थी तब इनकी माँ अपने ड्राइवर के साथ भाग गई थी और फिर एक दिन इन्होंने अपने से 27 साल बड़े डायरेक्टर से शादी करके सबको चौंका दिया था और आगे चलकर वही डायरेक्टर उनका सारा सामान गहने और पैसे लेकर फरार हो गया था। भारतीय सिनेमा की ये सुपर डांसर आइटम गर्ल की खुद की जिंदगी भले ही एक फिल्म की तरह रही हो, लेकिन इस सब के बाद भी कैसे इन्होंने ऊंचाइयों को छुआ और दौलत व शोहरत हासिल की वो काबिले तारीफ है। और ये सब कैसे हुआ ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हेलेन का जन्म 21 नवंबर 1938 को हुआ था। इनकी माँ का नाम मर्लिन था और पिता का नाम जॉर्ज एंग्लो था जो इंडियन थे। लेकिन इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी माँ ने ब्रिटिश सैनी रिचर्डसन से शादी कर ली। 19 साल की उम्र में ही हेलेन ने बुलंदियों को छू लिया था। सिर्फ उनको देखने के लिए लाखों लोग सिनेमा घर जाते थे। 1950 के दशक से धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स और फिर कैबरे की शुरुआत हुई थी, जिसमें डांसर के तौर पर हेलेन का नाम सबसे ऊपर आता था। फिर ऐसा हुआ कि फिल्मी हीरोइनों की चर्चा कम होने लगी और एक हेलेन डांसर का नाम सबसे ऊपर आता था और एक हेलेन ही उन सब पर भारी पड़ जाती थी। इन सबसे पहले कुकू मौर्य खूब मशहूर हुई थी, लेकिन तब फिल्मों में कैबरे और आइटम नंबर कम ही रखे जाते थे। हेलेन ने मात्र 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था और तकरीबन 3 दशक तक उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज रहा। इस दौरान फिल्म चाहे किसी की भी हो, किसी भी हीरो हीरोइन की हो, लेकिन हेलेन का आइटम नंबर हिट होना गारंटी बन गया था। लेकिन दोस्तों हेलेन ने इस मुकाम को पाने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत संघर्ष भी किए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके दूसरे पिता शहीद हो गए थे तो उसके बाद 1943 में हालात बहुत बिगड़ गए थे। तब मर्लिन और उनका परिवार बाकी लोगों के साथ पैदल चलकर चोरी छुपे भारत की तरफ आ गया। हेलेन और उनकी माँ के साथ उनका भाई और उनकी सौतेली बहन भी थी। इस दौरान उनकी माँ गर्भवती थी। काफी लाचारी और भुखमरी के चलते उनकी माँ का मिसकैरेज हो गया और स्मॉल पॉक्स के कारण उनके भाई ने भी दुनिया छोड़ दी थी। फिर ये कोलकाता पहुंचे जहाँ इनकी माँ नर्स का काम करने लगी थी और वहीं छोटी सी हेलेन पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने लगी थी। लेकिन जल्द ही पूरे परिवार को आर्थिक तंगी होने लगी, जिसके कारण वो वहाँ से मुंबई आ पहुंची। उन दिनों हिंदी फिल्मों में कुकू मौर्य सबसे हिट डांसर थी जो 40 से 50 दशक में एक गाने का 6000 रुपए चार्ज करती थी। उन्हें रबर डॉल के नाम से जाना जाता था और वो एंग्लो इंडियन थी जो काफी दयालु स्वभाव की थी। उन्होंने कई एक्टर्स को फिल्मों में एंट्री दिलाई थी, जिसमें प्राण साहब का भी एक नाम था। हेलेन की माँ ने कुकू मौर्य से बात की और उन्हें एंग्लो इंडियन होने का वास्ता देकर अपनी बेटी के लिए काम मांगा। अब वो काफी दयालु थे तो उन्होंने हेलेन को डांसर के तौर पर काम दिलवाया और इस तरह हेलेन की फिल्मों की शुरुआत हो गई। साल 1958 में डायरेक्टर शक्ति सामंत एक फिल्म लेकर आ रहे थे, हावड़ा ब्रिज, जिसमें उन्होंने हेलेन को एक आइटम नंबर दिया जो था मेरा नाम चिन चिन च्यू और ये गाना सुपर हिट हुआ था जिसने हेलेन की जिंदगी को बदल दिया था और हेलेन रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो उनके पास फिल्मों की लाइनें लग गई। कुछ फिल्मों में इन्हें आइटम सॉन्ग दिया जाता था तो कुछ फिल्मों में इन्हें सपोर्टिंग एक्टर भी बनाया जाता था। हेलेन ने कई भाषाओं की 600 से अधिक फिल्मों में काम किया। 60 और 70 के दशक में उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें अक्सर एच बॉम्ब भी कहा जाता था। वर्ष 1973 में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन द्वारा हेलेन क्वीन ऑफ द नॉटल गर्ल्स नाम की 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म और 3 पुस्तकें जारी की गई थी। दोस्तों बात करते हैं हेलेन के निजी जीवन की। हेलेन जब फिल्मों में काम कर रही थी और अपने करियर को बनाने में लगी थी तब एक जाने माने डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा ने उन्हें शादी के लिए ऑफर किया था। दोनों की उम्र में 27 साल का फर्क था, जो कि छोटा मोटा फर्क नहीं था। डायरेक्टर साहब हेलेन से 27 साल बड़े थे, लेकिन हेलेन ने उनके इस प्रस्ताव को मना नहीं किया और उनको हाँ बोल दिया और उनकी इसी बात ने सबको चौंका दिया। उनकी ये शादी 16 साल चली और फिर अरोड़ा साहब का काम मिलना बंद हो गया, लेकिन उनके खर्चे कम नहीं हुए। हेलेन कमाती थी
और वो पैसे उड़ाते थे। उनकी अय्याशी जब हद से ज्यादा बढ़ गई और हेलन को खर्चे भारी पड़ने लगे तो हेलन उनका विरोध करने लगी। इस सब के बाद भी जब पति में कोई बदलाव नहीं आया तो आखिरकार सन 1974 में हेलन ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि एक किस्सा और मशहूर है कि हेलन के पति उनका सारा सामान गहने पैसे लेकर फरार हो गए थे, जिसके चलते दिलीप साहब में दबाव डालने पर अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला ने उसे धमकी दी, जिसके बाद उसने हेलन का सामान लौटा दिया था। इस बारे में सच क्या है यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसी बीच हेलन की मां मर्लिन अपने ड्राइवर के साथ फरार हो गई थी, जिससे हर्लिन को एक भारी धक्का सा लगा, जिससे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद हेलन की मुलाकात उस समय के लेखक सलीम खान से हुई, जिनके पास बहुत शोहरत थी। इस तरह दोनों फिल्मों में एक साथ काम करते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और वो एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने 1981 में हेलन से शादी करके उन्हें दूसरी पत्नी का दर्जा दिया। आपको बता दें कि शुरुआत में सलीम की पहली पत्नी सुशीला चरण और उनके बच्चे सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल ने हेलन का विरोध किया था और एक समय तक जहां सलीम खान का पूरा परिवार रहता था उन्हें वहां एंट्री नहीं मिली। हेलन से शादी करने के बाद उनके परिवार में तनाव बढ़ गया था, लेकिन हेलन ने अपने स्वभाव और प्यार से उनके परिवार के बीच अपनी जगह बनाई और आखिरकार हेलन परिवार के काफी करीब आ गई। लेकिन सलीम साहब की पत्नी को डर था कि अगर हेलन के बच्चे हुए तो सलीम साहब अपने बच्चों से ज्यादा उसके बच्चों का ध्यान रखने लगेंगे। यही वजह थी कि हेलन ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। दोस्तों, बताया जाता है कि सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान ने हेलन को अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया था और बहुत समय तक उनके बीच दूरियां बनी रही। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ सब सही हो जाता है और यहाँ भी यही हुआ। हेलन के प्यार और ममता ने सबका दिल जीत लिया और उनके बीच की दूरियां खत्म हो गई और इस तरह हेलन सलीम खान के बच्चों की मां बन गई। हेलन ने सलीम खान से शादी के बाद एक लावारिस बच्ची अर्पिता को गोद लिया, जिसकी शादी साल 2014 में हैदराबाद के रहने वाले आयुष शर्मा नाम के बिजनेसमैन और एक्टर के साथ बड़े धूमधाम से की। जहां अपनी बहन की शादी में सलमान खान ने पैसा पानी की तरह बहाया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया और उम्र बढ़ती गई, हेलन ने हिंदी फिल्मों से दूरी बना ली और साल 1983 में काम से संन्यास ले लिया। लेकिन उसके बाद सलमान खान कई बार फिल्मों में हेलन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए और उसके बाद वो कुछ फिल्मों में सिर्फ कैमियो रोल में ही नजर आए। हेलन को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। भारत सरकार ने 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था और आज हेलन की उम्र लगभग 78 वर्ष है और आज भी बहुत से आइटम गर्ल जो अब हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उनसे कुछ सीखती हैं और उनके बताए रास्तों पर चलती हैं। हेलन बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इस 78 वर्ष की जर्नी में अपने आप को लोगों के सामने सबसे बेस्ट बनाया। इसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा और किस किस ने उनका साथ दिया था। अपनी इस जर्नी में उन्होंने बहुत दुखों का सामना किया और अपने परिवार वालों को भी खोया, लेकिन इतने सब के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम मन लगाकर और मेहनत के साथ करती रही, जिसकी वजह से वो इतनी फेमस हुई और लोगों ने उन्हें पसंद किया। तो दोस्तों, ये थी भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा डांसर की पूरी जीवन कहानी, जिसमें कि इस वीडियो में हमने आपको उनके जन्म से लेकर की अब तक की कहानी और उनके संघर्ष और बुलंदियां, उनकी तरक्की के बारे में बताया। कैबरे डांसर, लाजवाब एक्ट्रेस, हुस्न की मलिका और खूबसूरती का खजाना रही बॉलीवुड अदाकारा हेलन को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल माना जाता है और आज भी इनके मुकाबले की कोई एक्ट्रेस बॉलीवुड में नहीं दिखाई दी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने फिल्मों में हेलन का डांस देखा है या नहीं, और अगर देखा है तो उनका डांस आपको कैसा लगता है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।